योगी कैबिनेट के विस्तार की इनसाइड स्टोरी। एक नाम पर दिल्ली और लखनऊ आ गए थे आमने सामने। योगी ने बता दी थी अपनी इच्छा, फिर अमित शाह ने लगा दी वीटो पावर और ओबीसी नेता की निकल पड़ी। ओपी राजभर का नाम फाइनल था, आकाश सक्सेना पर भी सीएम राजी थे, बस इस नाम ने अटका रखी थी लिस्ट। योगी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार होना है, छोटा है लेकिन 2024 चुनाव के लिहाज से बेहद अहम है। ओम प्रकाश राजभर तो महीनों पहले ऐलान कर चुके हैं कि हम मंत्री बन रहे हैं। वैसे कहा तो यह भी जा रहा है कि विस्तार ही राजभर के लिए हो रहा है, लेकिन बात इतनी भर नहीं है। सीएम योगी इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बहुत सहज नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मामला लंबे समय से अटका है। वैसे बाबा प्रचार में भी व्यस्त हैं, लेकिन वो हर काम को समय पर करने में विश्वास रखते हैं और सही समय को अच्छे से जानते हैं। फिर मंत्रिमंडल विस्तार में देरी क्यों हो रही है? सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जल्द मंत्रिमंडल विस्तार का दबाव है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने तरीके से यह विस्तार चाहते हैं और इसी में यह पूरा मंत्रिमंडल विस्तार का मामला अटका हुआ है। मुख्यमंत्री दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में लाने को लेकर बहुत सहज नहीं थे, लेकिन अभी वह दल बदल कर आए हैं, ऊपर से घोसी उपचुनाव भी हार गए हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल में दारा सिंह चौहान को शामिल करने पर अच्छा संदेश नहीं जाएगा, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व 2024 में ओबीसी प्रतिनिधित्व और ओबीसी की भागीदारी को लेकर इस मुद्दे पर किसी समझौते के मूड में नहीं है। वह चाहता है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों को मंत्री बनाया जाए। दारा सिंह को मंत्री बनाए जाने के पीछे की वजह उनकी जाति है। जिस जाति के दारा सिंह चौहान हैं, उस जाति के लोगों का 4 से 5 लोकसभा सीटों पर अच्छा प्रभाव है। दारा सिंह को अगर मंत्री बनाया जाता है तो उसके पीछे बात यह है कि भाजपा नेता रोज रोज नहीं बनाती और रोज रोज वह किसी पर विश्वास नहीं करती। अगर कोई हार भी गया तो हम उसके साथ खड़े हैं। उनकी कम्युनिटी को यह मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। भले ही योगी उनको ना चाहें, लेकिन ये इलेक्शन दिल्ली का है और दिल्ली ने पूरे यूपी को कंट्रोल में ले लिया है। दारा सिंह चौहान के मंत्री बनाए जाने पर वैसे भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे लेकिन पद दिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, फिर भी सीएम बनाया गया। तो दारा सिंह चौहान को जिस वादे के साथ सपा से लाया गया था, वो वादा बीजेपी हर हाल में पूरा करना चाहती है और इसके पीछे बड़ा कारण 2024 का लोकसभा चुनाव है। दारा सिंह चौहान पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। पिछड़े समाज के एक बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान है। दारा सिंह ने अपना राजनीतिक सफर बसपा से शुरू किया था। सबसे पहले बसपा ने 1996 में उन्हें राज्यसभा भेजा। हालांकि कार्यकाल पूरा होते होते वह सपा में शामिल हो गए। इसके बाद साल 2000 में वो सपा से राज्यसभा सदस्य बने, लेकिन 2007 के विधानसभा चुनाव से पहले फिर से बसपा में शामिल हो गए। फिर 2009 में बसपा की टिकट से घोसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो अगले साल भगवा पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें पिछड़ी जाति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। दारा सिंह ने 2017 की विधानसभा का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा और योगी कैबिनेट में मंत्री बने, लेकिन एक बार फिर उन्होंने पलटी मारी और 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। साथ ही घोसी से विधायक बने, लेकिन सरकार बीजेपी की बनी। ऐसे में जुलाई 2023 में फिर उनका मन बदला और समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर एक बार फिर बीजेपी ज्वाइन कर ली। 3 दशक के अपने राजनीतिक करियर में वो ज्यादातर समय सत्ता के करीब रहे हैं। दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर को साथ लाकर जो चमत्कार अखिलेश यादव करना चाहते थे, वही बीजेपी भी करने की कोशिश कर रही है। फर्क बस इतना है कि बीजेपी के पास मोदी और योगी हैं, जो समाजवादी पार्टी के पास नहीं थे। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।